गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इनवर्स से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा था, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। आज उसी के एप्लीकेशन का बात है। तो क्या लिखा हुआ है? सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के मदद से हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन जहां पर मेंशन कर देगा कि यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब हमको ये मेथड लगाना पड़ेगा। और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं कि अगर इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी expressed in the form of ax equal to b। याद रखिए यहाँ पे सभी ax और b तीनों के तीनों कैपिटल है। ax और b तीनों के तीनों कैपिटल है और बताना पड़ेगा फिर कि ax और b क्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर कैपिटल A है आपका, ये जो कोफिशिएंट्स है वो, मतलब पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 2, y का 5, दूसरे का 3 और इसका 2। ए क्लियर होगा। x का मतलब होता है कि किस किस वेरिएबल में इक्वेशन है। जैसे कि यहां पर x और y में है तो x और y लिखेंगे, कहीं पे z रहता तो z भी लिखते, या a भी होता तो a भी लिखते, मतलब जिसके फॉर्म में इक्वेशन है वो लिखना है। उसके बाद बचा b इज इक्वल टू, ये जो साइड में नंबर दिया होता है इक्वल टू के बाद उसको लिखा जाता है 1 7। पहला काम तो ये रहेगा कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू b, वेयर a कोफिशिएंट्स है, x है जिसके वेरिएबल में इक्वेशन है, और b इक्वल टू के बाद वाला नंबर। इतना नोट करो, फिर इसके आगे बताते हैं। इसके बाद हम लोग मॉड a निकालेंगे। मॉड a मींस डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। मॉड a बोलने का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट निकालना सिखाया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस 15, 4 2 2 4 सॉरी 2 2 4 माइनस 15, 2 2 4 माइनस 15, दैट मींस माइनस 11। मतलब ये जीरो नहीं है, यही चेक करना है कि अगर ये जीरो आ गया तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मतलब इनवर्स निकालते समय भी ये चीज बताया गया था कि जीरो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं आया है। अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स पिछले क्लास में बताया गया है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो जाके देखे, तब जाके क्लियर होगा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डीजे एडजॉइंट ए बाई मॉड ए, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। उसके लिए हमको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए हम बताए थे कि पहले एलिमेंट शुरुआत करते हैं, इसको कवर किए, जो बचा उसको यहां लिख दिए। फिर 5 पे आते हैं, इसका रो इसके कॉलम को कवर किए, जो बचा उसको लिख दिए। इसके बाद आते हैं 3 के पास, ये और ये, जो बचा लिख दिए। फिर आते हैं 2 के पास, ये रो और ये कॉलम, जो बचा लिख दिए। और इसका ट्रांसपोज भी होता था, याद करें, और एक साइन होता था प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहां तो प्लस ठीक है, यहां माइनस लगेगा और यहां माइनस लगेगा, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि राइट वाले को डाउनवर्ड लिखना, 2 माइनस 3 माइनस 5 2। तो अल्टीमेटली मेरा एडजॉइंट ए ये आ गया। इसका मतलब कि ए इनवर्स क्या हुआ? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। एडजॉइंट ए मेरा आ गया है 2 माइनस 5 माइनस 3 2, और मॉड ए मेरा आया था ये। तो ये मेरा ए इनवर्स निकल गया। यहां तक क्लियर? नोट करो। अच्छा, हम लोग स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या लिखे थे ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन लेके चले थे हम लोग। तो अगर यहीं पे समझना है, अगर हम x को यहां रहने दें और a को उस पार भेजें, अगर हम x को यहां रहने दें, a को उस पार भेजें, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। दैट मींस इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a को उस तरफ भेजना पड़ेगा, और जैसे ये इस पार से उस पार जाएगा ये इनवर्स हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको पता है क्या था,
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ए इनवर्स का वैल्यू अभी निकाले हैं 1/-11 और 2-5 -3 2 और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखना होगा 1 और 7। बी का वैल्यू है 1 और 7। अब हो गया सब काम कहानी, मतलब मेन जो चीज समझना था वो ये था कि x = a इनवर्स b कैसे हुआ, और अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का भी चेकिंग हो जाएगा और इनवर्स आता ही नहीं निकालने वो भी पता चल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो पूरा कंसेप्ट डिमांड करता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, इनवर्स निकालना भी आना चाहिए, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना पता ही होगा, ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 1, तो मेरे अल्टीमेटली जो बनेगा वो 2 क्रॉस 1 का बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 2 -5 इंटू -5 × 7 मतलब -35, फिर आगे -3 इंटू 1 दैट मीन्स -3 और 2 इंटू 7 14। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया -33, ये हो गया -11। तो माइनस न्यूट्रलाइज करके अगर सब कुछ इधर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और 1। इससे हमको पता चलता है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है, और यही मेथड है सॉल्व करने का। इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड से यही रूल है। ये अभी एक्स वाई का था, हम लोग z वाला भी सीखेंगे। देखो समझ में आया कि नहीं। आइए अब ये है दूसरा टाइप का क्वेश्चन। उसमें सिर्फ एक्स वाई था, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों है, और क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे स्टार्ट होगा, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन in the form ax equal to b, where कैपिटल A, बताया गया था A क्या होता है, A होता है कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट है 3 -2 3, दूसरे का है 2 1 -1, तीसरे का है 4 -3 2, और x होता है जिस वेरिएबल में इक्वेशन है x y z, तो ऐसे लिखेंगे x y z। इसके बाद b होता है इक्वल टू के बाद का नंबर 814। इसके बाद हम लोग को मॉड a निकाल के चेक करना होता है कि वो 0 तो नहीं है। तो यहीं पर हम लोग मॉड a निकाल लेंगे जल्दी से। मॉड a निकालने का तरीका 3, ये वाला पूरा कवर हो गया, इसको कॉपी करना है 1 -3 2, बीच में माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, ये और ये कवर मतलब 2 -1 4 2, उसके बाद यहाँ पे 3, ये और ये कवर मतलब 2 1 4 -3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करके देखेंगे कि मॉड ए का वैल्यू कितना आ रहा है। मॉड ए का वैल्यू आ रहा है -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना अगर ये 0 आ गया तो इनवर्स किसी भी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये हमको चेकिंग करना होता है। अब इसके बाद मेरा पूरा काम रहा इनवर्स निकालने में, और आपको पता है इनवर्स कैसे निकाला जाता है, पहले एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। अब मेरा काम है ए का इनवर्स निकालना, लेकिन हम जानते हैं कि इनवर्स निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के रास्ते में जब आगे बढ़ेंगे तो याद होगा एक बड़ा सा ऐसा बनाना पड़ता है, टी लिख के ऊपर 3। जब फर्स्ट एलिमेंट के पास आया तो इसके रो और इसके कॉलम को कवर कर देंगे, तो जो बचेगा 1 -1 -3 2। दूसरे वाले पे जाएंगे तो ये और ये कवर होगा। ये आई थिंक हम समझा दिए, जिस लोगों को और क्लियरली देखना हो पिछला वीडियो देखें। ये और ये दैट मीन्स 2 -1 4 2
आफ्टर दैट 2 1 4 माइनस 3, 2 1 4 माइनस 3। इसी तरीके से तीनों जगह को फिल करना है, ये वाला लाइन और ये लाइन। दैट मीन्स -2 3 -3 2, आगे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2। आफ्टर दैट this one and this one, that means 3 -2 4 -3। ध्यान एकदम यही रखना होगा। लास्ट वाले में -2 3 1 -1, after that this one, this 3 3 2 -1, then this one 3 -2 2 1। इसके बाद पता था कि कहां इसका भी था साइन देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसा था आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और ध्यान रखिए यहाँ पे ट्रांसपोज भी है, तो जल्दी से एक बार सॉल्व कर देखिए क्या आ रहा है जल्दी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा और इसका ट्रांसपोज करना होगा हमको। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। तो अल्टीमेटली मेरा एडजॉइंट ए जो है वो ये आ गया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी हमको इनवर्स निकालना है। तो यहां तक पहले नोट करो, फिर इसके बाद इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। एडजॉइंट ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और मॉड ए पीछे जो आया था -1/17 उसको लिख दिया गया। तो आधा से ज्यादा काम हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखे थे, हम लोग लिखे थे इक्वेशंस को फॉर्म में ax = b। हमको चाहिए वैल्यू x का। पिछले बार की तरह a उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। दैट मीन्स a इनवर्स का वैल्यू को यहां बैठाइए, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और b की वैल्यू यहां बैठाइए। b का वैल्यू क्या था, 814। अब करना है मल्टीप्लाई। अब फिर से यहां दिक्कत शुरू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगता है करने में। अब इसको करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बचेगा वो आंसर होगा। तो जल्दी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, जल्दी फास्ट। अब जिसको मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे वो फिर फंसेगा, इसीलिए मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को पहले दिन से पहले स्टेप से समझा जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, -17 -34 -51। अब जैसे ही अंदर चला जाएगा -17, ये हो जाएगा 1 2 3। और हमको पता है कि कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स कुछ नहीं था, ये XYZ था, इसका वैल्यू हमको चाहिए 1 2 3। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गया है XYZ का। x का आया 1, y का 2, z का 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए अच्छे से तो बहुत ही जल्दी बना दिया जा सकता है। नोट कर फटाक से।